Good morning, students. I am BK Singh. It is my second lecture on microorganism for class 8. In this class, I will describe about disease-causing microorganism. Disease-causing microorganism. The microorganism which causes disease is known as pathogen. फर्स्ट ऑफ ऑल पैथोजेन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पैथोजेंस तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज उत्पन्न करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेन के नाम से जानते हैं। इसको जर्म्स भी कहते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस या जर्म्स के ही नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, यह फंगस भी हो सकता है, यह प्रोटोजोआ भी हो सकता है, यह वायरस भी हो सकता है। तो बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके चलते डिजीज उत्पन्न होता है। इसी डिजीज को उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले यह जानना होगा कि हाउ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर इन आवर बॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में कैसे एंट्री लेते हैं, इसलिए हेडिंग क्या दिया है कि रूट्स ऑफ एंटरिंग। रूट्स ऑफ एंटरिंग माने किस तरीके से, कौन साधन है, कैसे माध्यम से ये हम लोग के शरीर में क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। तो रूट्स ऑफ एंटरिंग, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में एंट्री लेते हैं उसके कौन कौन माध्यम, कौन कौन तरीका हो सकता है, किस तरह से आ सकते हैं, उसमें किसकी भूमिका होती है। तो एयर की भूमिका हो सकती है, फूड एंड वाटर की भूमिका हो सकती है, कंटेक्ट का हो सकता है, कैरियर हो सकते हैं, कट एंड वुंड्स, इतना टॉपिक लिखे हुए हैं, है ना। इस इतने तरीका से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के बॉडी को एफेक्टेड कर सकता है। तो सबसे पहले एयर के बारे में देखा जाए, है ना। एयर के माध्यम से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में रहते हैं और उस एयर के माध्यम से, उस एयर में अगर हम सांस लेंगे, है ना, उस एयर में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया तो उसके माध्यम से हम लोगों के बॉडी के अंदर आ जा सकते हैं। इसलिए एयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एंट्रिंग पॉइंट इज नोज और भाया एयर। एयर से आएगा तो नाक के माध्यम से आएगा, एयर से आएगा तो उसको एयर बॉर्न डिजीज के नाम से जानते हैं। यहां पर लिखे हुए ना, एयर कॉजिंग एयर बॉर्न डिजीज। तो एयर के माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी में उत्पन्न करेंगे, तो इस तरह, इसलिए उस तरह के डिजीज को एयर बॉर्न डिजीज के नाम से जाना जाता है। एयर बॉर्न डिजीज में आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जैसे सर्दी खांसी होता है, सर्दी, तो उसको कहते हैं कॉमन कोल्ड। वह एयर के माध्यम से, एयर के माध्यम से कैसे आ गया। अब मम्स, है ना, मम्स का नाम सुने हैं। मम्स को साधारण बोलचाल की भाषा में गलसुआ या गलफुली कहते हैं। यहाँ फूल जाता है का, है ना, उस पर बेलाडोना की पत्ती जो छेद वाला पर नहीं बैंडेज होता है, उसको इस पर लगाया जाता है धीरे धीरे। तो वह भी किसके माध्यम से आता है, वह भी एयर के माध्यम से उसके माइक्रोब्स बॉडी में एंट्री लेते हैं। तो मम्स, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस को क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं। मीजल्स, खसरा, बच्चों में होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी सब है। तो ये जो डिजीज है ये एयर के माध्यम से एंट्री लेते हैं बॉडी में, इसलिए इसको एयर बॉर्न डिजीज के नाम से जाना जाता है। नहीं तो एयर बॉर्न डिजीज। अब देखो जैसे कॉमन कोल्ड है, किसी एक आदमी को अगर सर्दी हो गया, वायरल इन्फेक्शन है, अगर वह छींकता है तो वाटर ड्रॉपलेट जो एयर में आ जाते हैं बहुत सारे, तो उसके कांटेक्ट में, उसके संपर्क में दूसरा कोई आएगा तो वो भी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको आगे भी बताएंगे कांटेक्ट में, ऐसे एयर के माध्यम से आ रहा है, इसलिए इसको एयर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है ना। तो एयर के माध्यम से एंट्री ले सकते हैं माइक्रोब्स। और फूड एंड वाटर, व्हेन माइक्रोब्स इंटर इन आवर बॉडी भाया कंटिन्यूएटेड फूड एंड वाटर। कंटिन्यूएटेड फूड माने दूषित जल या भोजन,
वैसे भोजन जो माइक्रोब के द्वारा इफेक्टेड हो चुके हैं, और उस तरह के भोजन को अगर हम लोग करते हैं तो उस भोजन के माध्यम से भी माइक्रोब्स हम लोग के बॉडी में आ जाएगा और तरह तरह का डिजीज क्रिएट कर सकता है बॉडी में। इसलिए कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के माध्यम से जो माइक्रोब्स बॉडी में आते हैं उसको बोलेंगे, लिखा है कि कॉजिंग फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज। तो जो फूड और वाटर के, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के माध्यम से जो माइक्रोब्स बॉडी में आएंगे और जो डिजीज उत्पन्न होता है, इसलिए उस डिजीज को क्या बोलते हो, वाटर बॉर्न डिजीज या फूड या वाटर कॉजिंग फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज के नाम से जानते हैं। उसके माध्यम से द्वारा फैलता है, इसलिए वाटर बॉर्न डिजीज नाम के नाम से जानते हैं। जैसे कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, है ना, हाइजा नाम है ना, कौन से कौन भाषा में तो हाइजा सुनते होंगे, है ना, हाइजा हो जाए, टाइफाइड फीवर हो जाए, ये सब क्या होता है, कंटेमिनेटेड फूड, दूषित भोजन और दूषित जल, इसको पीने के माध्यम से इस तरह के डिजीज हम लोगों को उत्पन्न होता है, इसलिए इसको वाटर बॉर्न डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो एक वाटर बॉर्न डिजीज पूछेगा, कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, है ना, हाइजा टाइप का ग्रुप, डायरिया जो होता है, अमीबाइड, पेचिस का नाम सुने, अमीबा के माध्यम से, वो अमीबा वाला ग्रुप होता है ना, अमीबॉइड, इसलिए उसको बोलते हैं अमीबॉइड डिसेंट्री, है ना। तो ये सब किसके चलते होता है, वाटर के माध्यम से आ सकता है। अगर वाटर कंटेमिनेटेड हो गया तो उसके माध्यम से आपके बॉडी में एंट्री लेंगे इसके माइक्रोब्स और ये डिजीज उत्पन्न करेंगे। उसके बाद आता है कंटेक्ट, कंटेक्ट में संपर्क। और कोई किसी दूसरे आदमी को डिजीज है और उसके कंटेक्ट में अगर जाते हैं और उस कंटेक्ट में जाने से, उसके संपर्क में जाने से अगर आपको डिजीज हो जाए तो उस तरह के डिजीज को बोलेंगे कंटेक्ट वाला डिजीज हो गया, वो संपर्क से हुआ। जैसे मान लो लिखे ना, रिंगवर्म, रिंगवर्म किसी को दिनाय, दिनाय का नाम सुने, दिनाय होता है, यहाँ खुजलाता है, गोल गोल स्ट्रक्चर सब बन जाता है, खुजली होता है, उस तरह खुजलाते रहता है ना, फैलने सब जगह फैलता है। अपना ही बॉडी में एक जगह होगा तो यहां से यहां, यहां से यहां, जहां खुजलाइएगा धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैलने लगता है। और उस तरह के व्यक्ति जिसको इस तरह का रिंगवर्म है, उसके कांटेक्ट में दूसरा कोई जाता है, उसके तौली का यूज करता है ना, तो तौली लगाए उसको यूज करेंगे, है ना। तो इस तरह से उसके कांटेक्ट में अगर किसी न किसी तरह से आएगा तो अगर बीमारी हो जाए तो इसको बोलेंगे कौन सी, कांटेक्ट वाला डिजीज है, कांटेक्ट के चलते हुआ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री लिए, लेकिन किसके माध्यम से लिए, तो कांटेक्ट से लिए, इसलिए रिंगवर्म, चिकन पॉक्स, फ्लू, ये सब कांटेक्ट वाला। अभी फ्लू जो बताए थे सर्दी के बारे में, उधर फ्लू हो गया तो क्लास में एक स्टूडेंट को अगर फ्लू हुआ तो धीरे धीरे एक आदमी को होता है तो धीरे धीरे बहुत दूसरे को हो सकता है ना। वह डिपेंड करता है उसका इम्यून पावर क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है ना। लेकिन एक बच्चे को हुआ तो दूसरे को, उसके बाद दूसरे, एक घर में एक स्टूडेंट को होता है, एक घर में हुआ, एक लड़का को हुआ तो उसके बड़े भाई को हो सकता है, उसकी बहन को, उसकी मम्मी को, उसके पापा को, किसी को हो सकता है कि नहीं। इस माध्यम से अगर होता है फ्लू तो इसलिए इसको बोलते हैं कौन सी, ये जो उसके कांटेक्ट में आया, जो उसके संपर्क में आया वह प्रभावित हुआ, इसलिए उस तरह के डिजीज को माइक्रोब्स जो एंट्री देंगे तो कांटेक्ट के माध्यम से बॉडी में आ जाते हैं और डिजीज उत्पन्न करते हैं। उसके बाद कैरियर्स, कैरियर को वेक्टर, लिखे ना, वेक्टर्स, वेक्टर ही कहते हैं। बहुत सारे ऐसे ये ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारी को कैरी करते हैं, उसमें अपने बीमारी नहीं है, उसके माइक्रोब्स को वो कैरी करेंगे और एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचाएंगे, एक सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक पहुंचा देंगे और वह भी क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, उसको भी डिजीज उत्पन्न हो जाएगा। तो वह ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को होता है, कैरी करता है, उसी को वेक्टर के नाम से जानते हैं। इसलिए वेक्टर पर डिजीज में, वेक्टर के माध्यम से होने वाले डिजीज में एग्जाम्पल लिखे, जैसे देखो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, कॉमन डिजीज मलेरिया के बारे में सब कोई जानते हैं, मलेरियल फीवर। तो मलेरियल फीवर जो होता है देखिए, तो उसका जो वेक्टर है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मॉस्किटो की एक प्रजाति है, जाति फीमेल, है ना, उसका नाम है कौन, एनोफिलीज। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अगर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसमें एक पैरासाइट होता है,
वो भी किस ग्रुप का है, ये अमीबा ग्रुप का ही है उसी का ये। तो एक पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। पैरासाइट का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के माध्यम से मलेरिया नामक डिजीज होता है ना। तो मलेरिया डिजीज कॉज करने वाला कौन है, पैरासाइट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और इसको आया कौन, किसके माध्यम से आया, तो फीमेल एनोफिलीज के माध्यम से आया। तो यहाँ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो हो गया वो वेक्टर हो गया है ना, ये माइक्रोब्स हो गए और यह डिजीज उत्पन्न हो गया। ठीक उसी तरह से आप सुने होंगे डेंगू। डेंगू होता है ना सब किसी को, जिसको डेंगू हुआ, तो डेंगू कहां से आया, तो डेंगू होने में डेंगू डिजीज हो गया। यह वायरल इन्फेक्शन के चलते होता है ना, किसके चलते होता है, वायरस के चलते होता है। और इसको फैलाने वाला कौन है, इसको स्प्रेड करने वाला कौन है, इसका वेक्टर कौन है, इसका वेक्टर एडिस मॉस्किटो। तो लिखें एडिस मॉस्किटो, तो वेक्टर हो गया। इसके इन्फेक्टिंग एजेंट, इन्फेक्ट करने वाला माइक्रोब्स वायरस है, और डिजीज होता है वह डेंगू होता है। उसी तरह से और बीमारी जैसे कलरा का नाम सुनोगे, कलरा, काला जार है ना, काला जार, उसे बोलते काला ए जार। काला ए जार वह ऐसा डिजीज है जो वेक्टर के द्वारा भी फैलते हैं। सैंड फ्लाई का नाम सुनो, बालू मक्खी। तो सैंड फ्लाई, उसके भीतर जो पैरासाइट है जो कालाजार प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है लैस्मीनिया डोनोवेनाई। क्या नाम हो गया, लैस्मीनिया डोनोवेनाई। तो लैस्मीनिया डोनोवेनाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, और इसका वेक्टर क्या हो गया, सैंड फ्लाई। और इसके द्वारा डिजीज जो उत्पन्न होगा वो क्या हो गया, कालाजार हो सकता है ना। तो इस तरह से वेक्टर के माध्यम से अगर डिजीज उत्पन्न होता है तो उसको वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाम से जाना जाता है। और एक और तरीका है, एक और साधन है जिसके चलते माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री लेते हैं, वह कौन है, कट्स एंड वुंड्स। मतलब कहीं कट गया है ना, घाव हो गया, कट गया, और उस घाव के माध्यम से, उस कट एरिया के माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी में एंट्री ले लेते हैं तो वो भी उसके लिए क्या हो गया, रूट हो गया, वो भी साइट हो गया जिसके चलते आ सकता है। जैसे कॉमन डिजीज है उसमें टेटनस, भयानक रोग है भी टेटनस। तो टेटनस क्या होता है, जैसे कट जाता है जंग वाले, लोहा से, आयरन कांटी से, किसी तरह से अगर कट उठ गया नहीं, तो तुरंत किसका, टेटवेक का, एटीएस, टेटवेक, इस सब का इंजेक्शन लिया जाता है। क्यों कि एंटी किसका है, एंटी टेटनस इंजेक्शन है, इसको रोकता है। इसको रोकने के लिए पहले ले लिए, नहीं तो टेटनस हो जाने पर बहुत खतरनाक है, बचाना मुश्किल हो जाता है पेशेंट को, है ना। तो ये कट और वुंड के माध्यम से भी एंट्री ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम ये इसमें नहीं बताया कि कौन माइक्रोब्स है इसमें आपको क्या बताया, रूट बताया यहाँ कि कैसे कैसे आ सकता है। अब आपको हम अलग अलग पढ़ाएंगे कि फंगस के द्वारा कुछ डिजीज होते हैं, डिजीज तो बहुत होगा, उसमें कुछ कॉमन डिजीज के बारे में बताया जाएगा जो फंगस के द्वारा हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है, कुछ वायरस के द्वारा हो सकता है, उसके बारे में। तो वही सबसे पहले क्या है कि डिजीज कॉज्ड बाई फंगी, फंगी के द्वारा, फंगी को इसका सिंगल फंगस होता है ना। तो फंगस के द्वारा जो डिजीज उत्पन्न होता है तो प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो उसके द्वारा प्लांट में जो डिजीज होता है, कॉमन डिजीज प्लांट में, जैसे पोटैटो, देखिए ना, पोटैटो ब्लास्ट है ना, होता है पोटैटो, इसको ब्लाइट कहते, लेट पोटैटो ब्लाइट के नाम से, BLIGHT, ब्लाइट भी कहा जाता है ना, पोटैटो ब्लाइट, देखो BLIGHT, पोटैटो ब्लाइट या पोटैटो ब्लास्ट। तो यह पोटैटो में, टोमेटो में भी होता है, पोटैटो में भी होता है, इसमें उसके लीफ भी इफेक्टेड हो जाते हैं। देखते हैं कभी आलू टमाटर, इस सब का जो लीफ जो होता है ना, वो झुलसन टाइप का हो गया नहीं, उस पर स्पॉट्स आ जाते हैं, सिकुड़ने लगता है ना, और इसके चलते उसका स्टेम, ट्यूबर सब प्रभावित हो जाता है। आलू जब काटते हैं तो काटने में कुछ ब्राउनिश, रेडिश इस तरह का चीज उसके भीतर जो निकलता है वो फंगल इन्फेक्शन के चलते हो जाता है ना, और तो उसको बोलेंगे हम पोटैटो ब्लाइट के नाम से जानते हैं। यह प्रोडक्शन को क्या करता है, प्रभावित करता है। लीफ रस्ट, इस लीफ रस्ट ज्यादा देखा जाता है, व्हीट लीफ रस्ट, गेहूं का पत्ता,
खेत में जब लगता है ना, तो कहीं के उसके लीफ पर पाउडरी सब्सटेंस, जिस तरह से रस्ट में जंग जैसा लगता है ब्राउनिश कलर, उस तरह का कलर पूरा स्पॉट स्पॉट पूरे उसके लीफ पर चारों तरफ हो जाता है ना, लीफ को डैमेज करता है। जब लीफ उसका डैमेज होगा तो फोटोसिंथेसिस का बढ़िया से नहीं कर पाएगा, तो प्रोडक्शन उसे प्रभावित होगा कि नहीं होगा। तो अगर वह डिजीज फंगस के द्वारा हुआ है और प्लांट में हुआ है, इसलिए फंगल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। तो पोटैटो ब्लास्ट या पोटैटो ब्लाइट, टोमेटो ब्लाइट, लीफ रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, आजकल ये कॉमन देखने को मिलता है। पाउडरी, पाउडर के समान पाउडरी मिल्ड्यू, जैसे कॉमन यहाँ पर फ्लावर, अड़हुल का फूल, बहुत सारा फूल जो हम लोग लगाते हैं, उसके फूल के पत्ता पर देखिए कभी कभी व्हाइट पाउडर के समान एकदम जम जाता है चारों तरफ, जमता है ना सब जगह, तो पाउडर के समान जम जाता है और उसका धीरे धीरे पूरा उसका पत्ता मुरझा जाएगा, उसके ग्रोथ को रोक देता है, उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइडिंग टिश्यू है उसको डिस्टर्ब कर देता है उधर, है ना, उसके पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर, जब लीफ ही नहीं रहेगा तो प्रोसेस उसका बाधित हो जाएगा, है ना। तो उस पाउडरी मिल्ड्यू के चलते बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, उसके अगल बगल में दूसरा प्लांट होगा उस सबको इफेक्टेड कर देता है, तो पाउडरी मिल्ड्यू होता है। तो ये सब फंगस के द्वारा होता है, इसलिए फंगल इन्फेक्शन वाला डिजीज कहलाता है, जो किसमें होता है, प्लांट में होता है ना। तरह तरह के उसको मारने के लिए, उसको हटाने के लिए केमिकल्स मिले हुए हैं, केमिकल के यूज करके उसको हटाया जा सकता है। उसके बाद तो जिस तरह से फंगस प्लांट को इफेक्टेड करता है, उसी तरह से फंगस एनिमल को भी इफेक्ट करता है ना। तो फंगस के द्वारा एनिमल में होने वाला कॉमन रिंगवर्म, जो ऊपर ही बताए थे, रिंगवर्म दिनाइड जिसको कहते हैं, है ना, रिंगवर्म, जैसे यहाँ पर कान के पास को थोड़ा सा इतना पहले होता है, थोड़ा सा खुजलाता है ना, तो रिंगवर्म यहाँ पर हुए, आप ध्यान नहीं देते हैं, उसको हटाने के लिए बहुत सारे मेडिसिन है, तो मेडिसिन यूज नहीं करते हैं, यहाँ खुजलाएगा, यहाँ खुजलाइएगा, उसके बाद यहाँ खुजलाइएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, है ना, दूसरे आदमी को भी पहुंच सकता है, ये स्प्रेड होने वाला इस तरह का डिजीज है, लेकिन होता है किसके द्वारा, फंगस के द्वारा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिंगवर्म, फंगल इन्फेक्शन है। एथलेट्स फुट, खिलाड़ियों के पैर में, तो खाली पैर अधिकांश समय जो खेलते हैं दौड़ते रहते हैं, तो फंगस के द्वारा उसके पैर पर अंगुली होता है उसके बीच में, है ना, ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है पैर की अंगुली के बीच बीच में, तो उसीलिए उसको बोलते हैं एथलेट्स फिट्स के नाम से जानते हैं, फुट के नाम से जानते हैं। तो यह हो जाता है एनिमल में फंगस के द्वारा। स्किन इन्फेक्शन, स्किन पर भी बहुत सारा इन्फेक्शन आता है, इन्फेक्टेड हो जाते हैं फंगस के द्वारा एनिमल का, है ना, जिसके चलते पकड़ी उधरने लगता है इस तरह से। तो ये बहुत सारा ये जो डिजीज जो होते हैं वह किसके द्वारा हुए, फंगस के द्वारा होता है, इसलिए फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। अगला जो वीडियो देंगे हम, उसमें जो पढ़ाएंगे तो बताएंगे डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा कुछ बीमारी उत्पन्न होते हैं, है ना, उसमें कुछ कॉमन बैक्टीरिया भी एक टेबल बुक में दिया होगा, है ना, उसका नाम विशेष रूप से जानना चाहेंगे तो बैक्टीरिया का भी, उसके बाद वायरस का भी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कुछ ये हानिकारक भी है, तो कुछ क्या है, लाभकारी भी है। तो ये डिजीज कॉजिंग है, तो उसका कुछ यूजफुल भी होते हैं, यूजफुल भी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाएंगे, है ना। इसको पढ़िए, देखिए, कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट कीजिए। मोबाइल नंबर है 9931978803। थैंक्स।